everyone, so we were talking about the तुगलक्स। तो अब हम बात कर रहे हैं तुगलक्स की। अभी तक हमने बात करी थी खलजी डायनेस्टी की कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो अलाउद्दीन खलजी के बाद इसमें खलजी डायनेस्टी में कोई इतने इंटरेस्टिंग रूलर्स नहीं आए थे। तो फाइनली जो लास्ट इनका रूलर था खुसरो खां ईजिली मर चुका था। ठीक है, किसने मारा था उसको ख़त्म किया था। उनकी जो गद्दी है वो ले ली थी अब घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही गवर्नर सर्व किया करता था। तो अब बात करते हैं तुगलक्स की। तो चलिए देखते हैं कि कौन थे घियासुद्दीन तुगलक और क्या ऐसी चीज़ें लाए थे। हालांकि इनका रूल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। देख सकते हो 4 साल ही है। जो भी रीसेंट रूलर्स हैं तुरंत की तुरंत क्या है, इनका शासन नया काम लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। काम सीखते हैं तब तक ख़त्म हो जाते। तो ये थे घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब ये भी बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या इन्होंने किया भी। ठीक है, इन्होंने किया काफ़ी सारी जो है मिलिट्री कैंपेन्स चलाई वारंगल में, काफ़ी रिबेलियंस क्रश करने की कोशिश करी। ठीक है, माना जाता है कि ये अपने वुडन शेल्टर में ही ख़त्म हो गए थे। इनकी कोई मिस्टीरियस डेथ थी। ठीक है, बाय एक्सीडेंट ही वॉज डेड। ठीक है, और फिर हिस्टोरियंस ने बिलीव किया कि इनके सन को इनकी गद्दी मिल चुकी थी। ठीक है, और माना जाता है कि शायद वही रिस्पॉन्सिबल थे इनकी डेथ के लिए कहीं ना कहीं। तो चलिए जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने उस समय पे ब्रिजेस बनवाए थे। सोचो, उस समय पे ब्रिजेस बनवाए थे, गार्डन्स बनवाए थे। गार्डन्स का बहुत शौक होता था। ये जो भी मॉमडन्स आए हैं बाहर के, इनको इतना शौक था गार्डन्स का। ये जो गार्डन्स वगैरह हैं घरों के बीच में या किलों के आसपास, ये जहाँ भी आपको दिखता है ये इन्हीं की देन है। और इन्होंने एक नई सिटी भी बिल्ड करी थी जो थी तुगलकाबाद। तो हमने चैप्टर के शुरुआत में बात करी थी कि दिल्ली के नज़दीक नई नई सिटीज़ बिल्ड होती है, तो वो सिटी इन्होंने भी बिल्ड करी है, दैट इज़ तुगलकाबाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो इनकी रूलिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी थी। बस इनके बारे में मेन चीज़ यही है कि ये गवर्नर थे अलाउद्दीन खिलजी के और लास्ट रूलर को ख़त्म कर आते हैं। अब बारी आती है, मतलब शक्ल देखकर हंसी आ रही है मुझे, तो सच में आ रही है, एक बेवकूफ़ रूलर की जो कि लर्नड मैन था, काफ़ी लर्नड मैन। ठीक है, कौन है ये है मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इनकी रूलिंग रहेगी भाई, काफ़ी टाइम तक चलेगी। 1324 से लेके 51 तक। इतनी रूलिंग तो अभी तक करी ही नहीं है किसी ने। बट इनके बारे में जो मोरक्कन ट्रैवलर हैं काफ़ी कुछ लिखते हैं अपनी बुक रिहला में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें जो आप लोगों को नहीं पता होगी। तो इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करी थी, देखो, खलजी डायनेस्टी में कितने सारे साउथ के एरियाज़ को जीत कर लेकर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, नॉर्थ में भी एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक ऐसे बेवकूफ़ शासक थे जिन्होंने कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर कहाँ कर दी, दौलताबाद। अब वेस्टर्न बॉर्डर से जो अटैक होगा उसको कौन संभालेगा, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं। सीधे क्या किया इन्होंने, शिफ्ट कर दी कैपिटल भाई दौलताबाद। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लिए सेना को और चल दिए। अब कितनी देरी तक ये लोग अरेंज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेस, चले जा रहे हैं। उस टाइम पर राजा जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, मतलब आप मान के चलो बहुत भारी भरकम वेल्थ का खर्चा होने वाला है, बहुत पैसे लगने वाले हैं। मतलब जिस ज़मीन से जाएंगे वहाँ से कितने लोग होकर गुजरेंगे, तो लोगों को कितनी तकलीफ होगी। तो आप सोचो इनके टाइम पे जब नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लोग जा रहे हैं, इस बीच में इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक, इतना बल, ये सब लोग इसमें जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। कोई ट्रेन तो चली नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, कोई प्लेन तो था नहीं इनके पास, तो ये लोग पैदल जा रहे हैं। सोचो कितना थकेंगे ये लोग, कितना खाना लगेगा, कितना टाइम लगेगा इनको यहाँ तक पहुँचने में। और जब ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब यहाँ पर अटैक शुरू हो जाते हैं। भाई अब आप इस जगह को खुला छोड़ दोगे
तो जितनी बार यहाँ से कंट्रोल हटा तो दुर्घटना घटी ही है समझो, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना, यहाँ वहाँ से अटैक बचाने में ही चली जाती है। तो इनकी बेवकूफ़ियाँ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, इन्होंने एक और बेवकूफ़ी करी थी। जो टैक्सेस है ना वो भी बढ़ा दिए थे, गंगा यमुना दोआब पर टैक्स लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, पीजेंट्स जो है जितना कमा नहीं रहे उतना टैक्स बर्डन क्या है झेल रहे हैं, झिला गए वो बुरी तरीके से। दूसरी इन्होंने चीज़ क्या कर दी, इन्होंने टोकन करेंसी यूज़ कर दी। अभी तक अपन जित्तल, ठीक है, और टांका के बारे में पढ़ रहे थे कि सिल्वर करेंसी चल रही है, कॉपर करेंसी। यहाँ ये लेकर आए भाई साहब ब्रॉन्ज कॉइन्स लेकर आ गए। अब ये ब्रॉन्ज तो घरों में उस टाइम पे इजीली अवेलेबल था, तो लोगों ने घरों में ही करेंसी बनाना शुरू कर दी। सोचो इनकी जो टोकन करेंसी थी अब ये घर में ही बनने लगे तो एम्पायर तो पूरा फ्लडेड हो जाएगा करेंसी से, लोग तो खुद ही अमीर होने लगेंगे। फिर राजा की ट्रेजरी का मतलब क्या, राजा की ट्रेजरी इससे क्या करी, ह्यूज लॉस में चली गई थी, ठीक है। तो यहीं तक इनकी कारनामे सीमित नहीं है, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। रूलिंग इनकी काफ़ी लंबी चलेगी बट स्टिल अब एक और चीज़ ये क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, इसी में इनकी पूरी लाइफ जाएगी भाई। ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस है, यहाँ से वहाँ जाना, फ्यूल बर्बाद होना, ठीक है, डिज़ायर टू ऐड मोर टेरिटरीज, जितनी ज़्यादा ये मिलिट्री एक्सपेडिशन करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा खतरा बनेगा, उतनी ज़्यादा कैप्चरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो सबसे पहले करेंसी जो है लोगों ने फेक करेंसियाँ बनानी शुरू कर दी। फिर कैपिटल जो है वो इन्होंने शिफ्ट करी थी सिटी ऑफ देवागिरी में, दौलताबाद, वो भी, ठीक है, जो रीनेम भी करी है, मतलब देवागिरी से बदलकर दौलताबाद। तो ये जो कैपिटल बनी थी ये भी अनसक्सेसफुल रही। फिर इनका टैक्स लगाना भी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि जो बर्डन है वो झेल ही नहीं पा रहे थे लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैमीन आ चुकी थी। अब फैमीन के बाद लोग कैसे टैक्स दे सकते हैं, और इनकी टेरिटरी में मिलिट्री एक्सपेडिशंस हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें इनको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। तो कहाँ अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने साउथ में अटैक किया और ये सोच भी नहीं रहा है साउथ में अटैक करने का, ठीक है, साउथ को ये इतना अच्छे से नहीं संभाल पाए, इसीलिए तो कैपिटल शिफ्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं। इनको लग रहा था कि हम साउथ को संभाल नहीं पा रहे इसलिए हमें बीच में कैपिटल कर देनी चाहिए कहीं, बट होता उल्टा है। ये साउथ में भी अपना कंट्रोल ढंग से नहीं जमा पाते और वहाँ पर दो नए रीजनल किंगडम्स उभर कर आते हैं, विजयनगर और बामणी, ठीक है, ये दो कैपिटल रीजन्स अब उभर कर आएंगे। अब एक और लास्ट रूलर है इसका, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, देन मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बहुत ही बेवकूफ़ फुलिश रूलर कहलाते हैं। इनको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स भी कहा जाता था, ठीक है। इब्न बटूटा ने इनको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स कहा था अपनी बुक रहला में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, ठीक है, जो है फिरोज शाह तुगलक। तो ये है वो लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। अब ये क्या नई चीज़ें लेकर आएंगे भाई, ये भी लेकर आएंगे बहुत सी चीज़ें। जजिया लाए हैं, ये रिफॉर्म्स बनाए हैं इन्होंने। अब ये जजिया नाम की चिड़िया क्या है, ये जो जजिया है ये एक टैक्स है, ठीक है। जजिया जो है वो टैक्स है नॉन मुस्लिम्स पर, यानी कि समझ रहे हो, ये जो भी इंसान बहुत कट्टर होता है अपने रिलीजन को लेके वो बाकियों को फेवर नहीं कर पाता। तभी तो अपनी कंट्री देखो सेकुलर है, तभी अपन सभी को फेवर कर पाते हैं इक्वली, सारे रिलीजन को। बट उस टाइम पर जब पावर्स एक आध लोगों के पास रहती थी तो ये बहुत ही कट्टर टाइप के मुस्लिम थे। इन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स पर, ठीक है।
तो ये बहुत ही कट्टर टाइप के मुसलमान थे। इन्होंने अपने नोबल्स का, ठीक है, काफ़ी ख्याल रखा। तो इसी वजह से नोबल्स इनको बहुत फेवर करते थे। उस टाइम तक नाम हो चुका था नोबल्स का उलामा, ठीक है। तो उलामास को इन्होंने गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह देना शुरू कर दिया था। ये इसीलिए उनके फेवरेट बन चुके थे, ठीक है। मुक्तीस और जागीरदार्स को भी ये क्या है, इक्ता और जागीर्स जो है वो देने लग गए थे, लैंड देने लग गए थे। तो इनकी पावर ऑलरेडी कम होने लग गई थी क्योंकि इनकी वेल्थ जा रही है भाई। फिर ये काफ़ी सारे स्लीव्स रखते थे अपने अंडर, मतलब सेवा कराने के लिए काफ़ी सारे लोग रखते थे अपने अंडर। तो स्लेव्स रखेंगे तो उनको मेंटेन करने के लिए भी पैसे तो लगेंगे ना। अब उसके बाद 37 इयर्स की इनकी रूलिंग जो है वो ख़त्म होती है किसके थ्रू, मंगोल इन्वेजन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म कौन करता है, मंगोल इन्वेजन्स, ठीक है। तो जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने ध्यान में रखा था, बट अलाउद्दीन खिलजी ने सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। अब यहाँ पर तुगलक्स पर भी अटैक किसका बनता है, जो मंगोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो आ रहे हैं वो यहाँ पर अटैक करते हैं। तो इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, ठीक है, कैसा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी तुगलक्स थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम करते थे क्लाइंट्स की हेल्प से, जिनको इन्होंने कहा था बेंडागन्स। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको सुनने को मिलेगी, वाजिर। ये इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे इनके। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो होते थे बख्शी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होते थे वाजिर, वाजिर एंड बख्शी। ये भी आप लोगों को टर्म पता होनी चाहिए। वाजिर है, बख्शी है, बेंडागन्स क्लाइंट्स होते थे, वाजिर एडमिनिस्ट्रेटिव में होते थे, बख्शी रेवेन्यू में होते थे, और काजी जो होते थे वो सज़ा वगैरह सुनाते थे, जज वगैरह का काम करते थे। और लैंड ग्रांट्स जो थे वो इक्ताज में करे जाते थे, और जो इक्तादार्स वगैरह थे उनको जागीर्स दे दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दे दिए जाते थे। और उनकी पोजीशन जो होती थी इक्तादार्स की, हेरिडिटरी कर दी इन्होंने पहली बार। सोचो, अब इनके बेटे बेटे उनको क्या है, इक्तादार्स ही बनेंगे वो। ये चीज़ थोड़ी गलत कर दी। और फिर तैमूर की इन्वेजन होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे ये मंगोल्स आएंगे बहुत बर्बादी होती है भाई, बहुत सारे रिसोर्सेस लुटते हैं। ये किसी को नहीं देखते अपने रास्ते में आने वाले, लूट पाट ऐसी मचाते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना महिलाओं को देखते हैं, ना जेंट्स को देखते हैं, बस लूट पाट, जो मिले वो ले लो, ठीक है, जिसके घर से मिले जो मिले वो ले लो। तो ये बहुत ही खतरनाक इन्वेजन होती है। और उसके बाद, इसी इन्वेजन के बाद, तैमूर की इन्वेजन के बाद यहाँ पर थ्रोन चले जाता है सैयद डायनेस्टी के पास। सैयद डायनेस्टी में आते हैं खिज़्र खां, और खिज़्र खां के बाद शुरू होती है सैयद डायनेस्टी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।